दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें साल साल की तनख्वाह नहीं मिलती। उनके घर में फाकों की नौबत होती है। परदेश सिवाय तकलीफों के उन्हें कुछ भी नहीं देता। वो परदेश से बेशुमार बीमारियां लेकर लौटते हैं। उसे सऊदी अरब में आए हुए 10 दिन हो चुके थे। जबकि परेशानी का ये आलम था, वो हर वक्त उदास बैठा रहता। उसे बीवी बच्चों की याद आती। उसका कफील यल्ला यल्ला सूरा सूरा बोलना शुरू कर देता। कफील ने उसे साइके खास के वीजे पर सऊदी अरब बुलवाया। उसे घर के बेशुमार काम करना पड़ते। उसका नाम मनीर था। मनीर की 2 बहनें थी जिनकी शादी को चंद दिन बाकी थे। एक दिन मनीर कफील की बीवी के साथ बाजार गया। कफील की बीवी ने बेशुमार शॉपिंग की। इसके बाद ये दोनों घर की जानब रवाना हो गए। मनीर गाड़ी चला रहा था कि इसी दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खुशकिस्मती से मनीर और कफील की बीवी बच निकले। जब कफील को गाड़ी के बारे में पता चला, वो आग बगोला होकर कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी का एक एक रियाल तुमसे वसूल करूंगा। ये सऊदी अरब में सिर्फ 20 गाड़ियां हैं, जिनमें से ये गाड़ी भी शामिल है। अभी इस गाड़ी को लिए हुए 5 महीने हुए थे कि तुमने एक्सीडेंट में उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कफील ने मनीर की तनख्वाह बंद कर दी। उसे ना ही महीने का खर्च देता और ना ही घर भेजने के लिए रकम फराहम करता। एक पाकिस्तानी पठान ने उसे 8000 रियाल दिए जो उसने घर भेजे, जिसकी वजह से उसकी बहनों की शादी हुई। अगर वो पठान उसे रकम फराहम ना करता तो उसकी बहनों की मंगनी टूट जाती। कफील की बातें सुनते सुनते उसे 1 साल का अरसा हो गया, मगर इस दौरान कफील को जरा बराबर भी तरस न आया। वो जब भी तनख्वाह का तकाजा करता तो कफील उसे कहना शुरू कर देता, अभी मैंने तुमसे बहुत सी रकम वसूल करनी है, पहले उस रकम का हिसाब करो, फिर तनख्वाह की बात करना। यूं वक्त गुजरता रहा और उसे 1.5 साल तक एक भी रियाल ना मिला। वो गरीब आदमी था। उसने शुरू से एक ही सबक सीखा कि किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, सबकी इज्जत और एहतराम करना, वरना ये दुनिया जीने का भी हक छीन लेगी। पठान ने मनीर को समझाया कि जिस तरह तुम सऊदी कफील से तनख्वाह मांग रहे हो, उसने किसी भी सूरत तुम्हारी तनख्वाह नहीं देनी, तुम्हें उससे अपना हक छीनना पड़ेगा। चनाचे पठान ने मनीर को हौसला दिया। अब मनीर ने कफील से न सिर्फ बदला लेने का फैसला किया, बल्कि वो इसके साथ साथ 1.5 साल की तनख्वाह भी हासिल करना चाहता था। अब मसला ये था, कफील ना ही उससे छुट्टी देता, जिसकी वजह से वो कफील से बदला लेकर भाग जाता, और ना ही कफील जद्दा शहर से बाहर जाने देता। पठान ने मनीर को मशवरा दिया, मैं तुम्हारा सऊदी अरब से निकलने का बंदोबस्त करता हूँ। तुम सऊदी अरब से बहरीन जाओ, बहरीन से पाकिस्तान पहुँच जाओगे, लेकिन ये काम करने का हमें तब ही फायदा है अगर तुम कफील के घर से जो भी मिले उसे बेचकर पाकिस्तान पहुँचो। ये रकम अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजरे और तुम्हें दोबारा सऊदी अरब आने की जरूरत पेश न आए। अगले दिन पठान ने मनीर को अपनी दुकान पर बुला कर कहा, तुम अगले जुमे दुमाम से बहरीन के लिए रवाना होगे। मैंने बंदोबस्त कर दिया है, लिहाजा जुमे रात तक तुम्हें पैसों का बंदोबस्त करना है। पठान ने बहरीन जाने का तमाम खर्च अपनी जेब से अदा किया। उसे कहा, जब तुम पाकिस्तान पहुँचोगे तो मेरी रकम मुझे वापस कर देना। मनीर कफील के घर में हर वक्त यही सोचता कि वो किस तरह कफील के घर में चोरी करे। ये सोचते सोचते बुध का दिन आ गया, मगर वो डरते हुए कफील के कमरे तक भी ना पहुंचा। उसे इस बात का डर लगा कि अगर कफील को उसके मंसूबे का पता चला तो उसका क्या बनेगा। बुध की शाम पठान ने उसे कहा, आज तुम्हारे पास आखिरी रात है। अगर तुम कफील के घर में आज भी चोरी ना कर सके तो तुम सारी उम्र पछताते रहोगे। तुमने कोई भी नाजायज काम नहीं करना, बल्कि कफील से अपना हक लेना है। सुबह फजर के वक्त तुमने यहाँ से निकलना है। फलां टैक्सी वाला तुम्हें लेने के लिए आएगा। मनीर इसके बाद काम पर चला गया। उसने कमरे से एक रस्सी ली, रस्सी को कपड़ों में छुपा लिया। आधी रात का वक्त था। कफील और उसकी बीवी कमरे में सो रहे थे।
मुनीर ने कफील का दरवाजा खटखटाया। कफील कमरे से बाहर निकला तो उसने तेज धार आले की मदद से उसको डराया। इसके बाद इसी रस्सी की मदद से कफील के हाथ बांध दिए। इसके बाद उसी के कमरे में ले जाकर कहने लगा कि अपनी बीवी से कहो घर में जो कुछ भी पड़ा है ले आए, वरना मैं आपके साथ वो कुछ करूंगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। तुम लोगों ने 1.5 साल तक जो कुछ मेरे साथ किया, मैं उसका पूरा पूरा बदला लूंगा। कफील की बीवी डरते हुए अपने तमाम जेवरात ले आई। मुनीर कहने लगा मुझे नकद रकम की जरूरत है। चनाचे जब कफील की बीवी ने तिजोरी खोली तो उसके अंदर लाखों रियाल थे। चनाचे मुनीर ने तमाम जेवरात और रकम को एक बैग में रखा। इसके बाद उसकी बीवी को भी रस्सी की मदद से मजबूती से बांधा ताकि ये दोनों मियाँ बीवी पूरा दिन एक दूसरे को खोल ना सके। इसके बाद वो आसानी से बहरीन पहुंच जाए, क्योंकि जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो सऊदी अरब के तमाम इदारों में उसका रिकॉर्ड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मुजरिम को आसानी से पकड़ा जाता है। इसके बाद मुनीर पठान के पास पहुंचा, जेवरात उसके हवाले किए, टैक्सी में बैठकर दमाम की जानब रवाना हो गया। वो इंतहाई परेशान था कि अगर पकड़ा गया तो उसके दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे। उसकी बेगुनाही कोई भी नहीं सुनेगा, मगर खुशकिस्मती से पठान की वजह से उसने आसानी से बहरीन का बॉर्डर पार किया। चनाचे वो 2 दिन बहरीन में रहा। वो तमाम रकम दमाम में हंडी के जरिए पाकिस्तान भेज चुका था। इसके बाद बहरीन से पाकिस्तान डिपोर्ट हो गया। पाकिस्तान पहुंचकर वो सजदा रेज हो गया कि वो खैरियत से अपने मुल्क पहुंच चुका है। 15-20 दिन के बाद पठान ने वो तमाम जेवरात रियाज में जाकर फरोख्त कर दिए। इसके बाद वो तमाम रकम भी उसे भेज दी। मुनीर जेवरात में से आधी रकम पठान को देना चाहता था, मगर उसने ये कहकर रकम लेने से इनकार कर दिया कि इस रकम पर तुम्हारा ही हक है। तुम 1.5 साल तक बीवी बच्चों को कुछ भी ना दे सके। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम पाकिस्तान में कोई अच्छा सा कारोबार करो ताकि तुम्हें दोबारा सऊदी अरब आने की जरूरत पेश ना आए। दोस्तों, मुनीर ने अच्छा किया या बुरा किया, आप लोग ही इस बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं वो कफीलों के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं।